2023 के 75 दिन हुए हैं। मैं उन 75 डेज की ही बात आज करना चाहता हूं। इन 75 दिनों में देश का ऐतिहासिक ग्रीन बजट आया। इन 75 दिनों में कर्नाटका के शिवमोगा में एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ। इन 75 दिनों में मुंबई में मेट्रो रेल का अगला फेज शुरू हुआ। इन 75 दिनों में देश में दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज चला। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे शुरू हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का एक सेक्शन शुरू किया गया। मुंबई से विशाखापट्टनम से वंदे भारत ट्रेनें चलनी शुरू हुई। आईआईटी धारवाड़ के परमानेंट कैंपस का लोकार्पण हुआ। भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों को परम वीर चक्र विजेताओं के नाम किया। साथियों, इन 75 दिनों में ही भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करके E20 फ्यूल लॉन्च किया है। इन 75 दिनों में ही तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण हुआ है। एयर इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन ऑर्डर दिया है। इन 75 दिनों में ही भारत ने ई संजीवनी के माध्यम से 10 करोड़ टेली कंसल्टेशन का मुकाम हासिल किया है। इन 75 दिनों में ही भारत ने 8 करोड़ नए टैप वाटर कनेक्शन देने का मुकाम हासिल किया है। इन 75 दिनों में ही यूपी उत्तराखंड में रेल नेटवर्क के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है। साथियों, इन 75 दिनों में कूनो नेशनल पार्क में 12 चीताओं का नया बैच आया है। भारतीय महिला टीम ने अंडर 19 क्रिकेट में T20 वर्ल्ड कप जीता है। इन 75 दिनों में देश को 2 ऑस्कर जीतने की खुशी मिली है। साथियों, इन 75 दिनों में हजारों विदेशी डिप्लोमेट्स और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि G20 की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए भारत आए। इन 75 दिनों में G20 की 28 अहम बैठकें हुई हैं, यानी हर तीसरे दिन एक बैठक। इसी दौरान एनर्जी समिट हुई। आज ही ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस हुई है। हमने देखा बेंगलुरु में हुए एयर इंडिया में हिस्सा लेने के लिए 100 से ज्यादा देश भारत आए। इन 75 दिनों में ही सिंगापुर के साथ यूपीआई लिंकेज की शुरुआत हुई। इन 75 दिनों में ही तुर्की की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। अब से कुछ घंटे पहले ही भारत बांग्लादेश गैस पाइपलाइन का लोकार्पण हुआ। ये 75 दिनों की ही इतनी लंबी लिस्ट है कि समय कम पड़ जाएगा। अरे भाई, वाकई में इतना काम हमारे इधर पाकिस्तान में साल में नहीं होता। 10 साल में नहीं होता। सही बात है, जितना 75 दिनों में भारत में हो रहा है। वाह यार, मतलब सीरियसली यार, फर्क चेक करो। इतना काम इधर मैं सीरियसली आप लोगों को बता रहा हूँ, पूरे साल क्या 5 सालों में नहीं होता होगा भाई। जितना 75 दिनों में किया। बोल रहे हैं ना हाँ, कि जो G20 की कुछ दिनों में इतनी मीटिंग हुई है, वो कहते हैं कि जब G20 मीटिंग होगी ना, उससे पहले तक 150 से ज्यादा मीटिंग्स और हो चुकी है। तो यार इन 75 दिनों में 75 अचीवमेंट इन्होंने अचीव किए यार। सही बात, देख लो यार, 75 भी नहीं हो, उससे भी ज्यादा। हाँ। और आखिर में लाइन अच्छी लगी मुझे कि 75 दिनों में हम लोगों ने इतनी अचीवमेंट्स की है कि टाइम भी कम पड़ गया बताने के लिए। सही बात यार, इतनी सारी चीजें कैसे इन्होंने यार इतने कम समय में सब कुछ अचीव कर लिया। भाई यार बहुत ही बड़ी बात है ये। और हम गवाह हैं भाई, हमने वो वीडियोस भी देखी है। हाँ, हमने पाकिस्तान में बैठ एक हम लोग विटनेस है कि भाई इंडिया में ये चीजें लॉन्च हुई है। हाँ। क्योंकि हम लोगों ने उन चीजों पे रिएक्ट किया है। यकीन करो 75 वीडियो हमारी हो गई उन वीडियो हाँ। सही बात है यार। बाकी यार मोदी जी को सलाम है यार, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया में। हाँ भाई, जबरदस्त यार, जबरदस्त सच्ची में सच्ची। जी तो हमारी जो वीडियो है वो खत्म हो गई यार, मतलब छोटी थी वीडियो, लेकिन ये है कि यार इन 75 दिनों में यानी कि 2023 के स्टार्टिंग के 75 डेज, यानी कि पीएम मोदी जी कह रहे थे कि अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठा तो टाइम जो है वो कम पड़ जाएगा। यार जब से हम लोगों ने भी, आपको पता है हमें भी तकरीबन ऑलमोस्ट 2 मंथ होने वाले हैं मेरे ख्याल से, हमें भी चैनल को बनाए हुए, तो हम भी डेली बेसिस पे वीडियोस देखते आ रहे हैं।
तो यार हमने हर नए दिन पे ना कुछ देखा है कि भारत में नया हो रहा है। इसलिए इस बात से आइडिया लगा लो, छोटी मोटी जो भी होती है मीटिंग, उससे पहले 150 की करीब मीटिंग्स हो चुकी होंगी, और उसके बाद तुम इस बात से आइडिया लगा लो इन 75 दिनों में इतना कुछ इंडिया ने किया, अचीव किया है। इन 75 दिनों में कितने उद्घाटन हुए, ऑपरेशन दोस्त चलाया, सब कुछ किया। इन 75 दिनों में एयरपोर्ट के उद्घाटन हुए, इन 75 दिनों में एक्सप्रेस वे बने, 75 दिनों में मेट्रो बने, 75 दिनों में मैं कहता हूँ उसके बाद वंदे भारत चलाई गई। 75 दिनों में मुख्तलिफ देशों के लोग आ रहे हैं, पीएम बांग्लादेश के साथ गैस पाइपलाइन की है। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया भाई बहुत फास्ट ग्रोइंग कर रहा है, बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कर रहा है भाई, कि सबकी नजरें भाई इंडिया की तरफ है। अब तो हम वीडियोस भी देखते हैं ना तो फील ऐसे ही होता है कि भाई और है ही कुछ नहीं, जैसा कि भाई अब देख लें ऊपर से पीएम मोदी ने जैसे भाई गिनवा दिया ये चीज, और भाई देख ले कि भाई ऐसा प्राइम मिनिस्टर है या मतलब इंडियन गवर्नमेंट है या इंडिया है भाई कि उन्होंने सिर्फ 75 दिनों में इतने सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट और भाई एंड किए, इफ्तिताह किया और भाई नई से नई चीज लेकर आए और सिर्फ 75 दिनों में। और ऐसे हम कोई बेहिस हैं कि सिर्फ हमने 75 सालों में कुछ। अमूमन जब हम किसी जो है एक प्राइम मिनिस्टर की या एक किसी प्रेसिडेंट की कारकर्दगी के बारे में सुनते हैं तो वो जो पिछले उन्होंने 3-4 सालों में जो किया होता है वो उसके बारे में जो है ब्रीफ कर रहे थे। लेकिन आज एक बहुत ही डिफरेंट जो है चीज़ जो है मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की कि पिछले 75 दिनों में क्या क्या चीज़ें हुई हैं उनके बारे में बात की जा रही है। मैं ये बोलूँगी कि पता नहीं बहुत सारे लोगों को शायद मेरी बात में नहीं पसंद आती इस चीज़ को लेकर, बट सीरियसली मुझे लगता है कि मैं मोदी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनके काम की वजह से। मतलब उन्होंने अपने काम से ना बहुत सारे लोगों का नज़रिया बदल दिया है। उन्होंने अपने काम से लोगों को बताया है कि एक प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है एक कंट्री को चलाने में। और स्पेशली क्या बात है सर, श्री नरेंद्र मोदी जी, आपने कमाल कर दिया जी। आपने और आपकी गवर्नमेंट ने और बीजेपी की गवर्नमेंट ने 75 दिनों में ना क्या क्या कर दिया है कि समय कम पड़ रहा है और आप बता नहीं पा रहे। यकीन करें काफी ऐसी चीजें हैं जो मिस कर गए थे। बिल्कुल इन 75 ही दिनों में वो लिथियम भी आपने बिल्कुल वो खुशखबरी दी। दरियाफ्त तो पीछे हो गया था लेकिन खुशखबरी मिली इंडिया को, और दूसरा जो सोने के जखायर मिले वो एक अलग से मामला है। और इतनी सारी अचीवमेंट देखिए, वो सही कहते हैं, मैं आज फिर इस बात को कोट करूंगा कि जब नेता सच्चा हो तो जमीन सोना उगलती है। तो ये तो एक हिस्ट्री लिखी गई ना कि वो 75 दिनों में इतना कुछ कर रहे हैं। काफी हुए लेकिन जो अचीवमेंट हुई है ना, जो इफ्तिताह हुए, जो कंप्लीट प्रोजेक्ट हुए हैं वो इन 75 दिनों में काम तो उनके लिए 2-3 साल लगे यार। जितने भी चाह रहे हैं वैसे सोचे स्टार्ट किया, मतलब कि उन्होंने भारत चली एक पाइपलाइन जो जैसा कि बता रहे थे। लेकिन इधर एक कॉमन बात, अब देखो ना, आपका अगर एक मंत्री या ऐसी कोई स्टेटमेंट देता है तो वो एक एंटी इंडिया देगा कि हमने वो बॉर्डर पर ऐसा कर दिया, हमने वो बॉर्डर पर ऐसा कर दिया। क्या फायदा, कश्मीर फतह करते करते रहेगा यार। बात तो कर देंगे। अच्छा, तो भाई जी, बात ना टूका करो बीच में। जी जी, तो यही बात है कि एक एंटी इंडिया देगा, जैसा कि बिलावल ने स्टेटमेंट दी कि एंटी इंडिया एक स्टेटमेंट दी कि विजन। तो अब वही देख लो कि एक मतलब कि हमने देश की ये अचीवमेंट है, मतलब कि एक उनके पीएम ने कोई बात नहीं की कि हमने चाइना के साथ लड़ना है, हमने उसके साथ लड़ना है, हमने इस जंग में हिस्सा लेना, हमने इस जंग पर हिस्सा लेना है। एक देश को मतलब के फायदा दिया, अपने लोगों को फायदा दिया, अपने देश की तरक्की के लिए किया है, कुछ नहीं किया। खत्म। ये 75 दिनों की जो कहानी उन्होंने लास्ट 75 दिनों की कहानी सुनाई है, ये तो वाकई चमका देने वाली थी। मैंने पहले शुरू किया था कि ना ये कितने प्रोजेक्ट करते हैं, तो जब मैं 20 पर गया तो मेरी गिनती भूल के मेरा कहीं और ख्याल चला गया। तो मेरे ख्याल में आई थिंक 30-35 प्रोजेक्ट हैं जो मोदी साहब ने गिनवा दिए हैं। और मजा की बात है कि उनको याद है। भाई याद क्यों ना हो, उन्होंने जो काम किए होते हैं ना
जो मुल्क के लिए कुछ सोचता है, जो मुल्क के लिए कुछ अच्छी नीयत से सोचता है, उसको पता चलता है कि मैंने क्या क्या काम किया है, तो वो अपनी आवाम के सामने रखना चाहता है कि मैंने 75 दिनों में ये अचीवमेंट की है। आपको ये ऐसा लग रहा है भाई रुखसार कि क्योंकि आपने यहाँ पर शहबाज शरीफ की तकरीर सुनी है, जो ऐसे देखते हैं ऐसे पढ़ नहीं। असद भाई ये आपकी बात ठीक है कि आप ये इंडिया के 75 दिनों में, लास्ट 75 दिनों में इतने अचीवमेंट इंडिया ने किए यार। ये 75 दिन का था या ये मुझे तो 75 सालों के काम लग रहे हैं जिस हिसाब से इन्होंने बताना शुरू किया है। इतनी पे दर पे इतने काम, और ये मुझे लग रहा है ये 2023 के ये जो जनवरी, फरवरी और अभी ये मार्च चल रहा है ना, तो ये मिला के 75 डेज। अच्छा, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी मोदी जी के बारे में कि ये मेरे ख्याल से इनकी 73 to 75 ईयर्स इनकी एज है, लेकिन इस एज में कोई इन्होंने स्क्रिप्ट, जैसे वो स्क्रिप्ट ही मैं तो कहूंगी, कुछ लिखा हुआ नहीं पड़ा हुआ था। इनका माइंड इतना शार्प है कि इनको हर चीज जो है वो मतलब एक इंसान को भूल भी जाती है, और 73 मतलब 70 प्लस एज में अक्सर इंसान भूल जाता है और क्या क्या काम। और एक जो मुल्क का वजीर आजम होता है उसको तो इतने ढेरों काम देखने पड़ते हैं और इतने लोगों से अपनी पूरी कैबिनेट को जो है वो लेकर चलना होता है, लेकिन उनको इस एज में भी सारे मतलब उंगलियों पे याद थे और किस तरीके से रवानी। क्या बात है यार, सल्यूट है यार मोदी सर आपको। यू आर ग्रेट पर्सन, यू आर अ ग्रेट लीडर। जिस कंट्री का लीडर इतना ग्रेट और मैं 75 दिन की कुछ बातें इसलिए दिखा रहा हूं कि यही इंडिया मोमेंट का ही तो रिफ्लेक्शन है। सच में गाइस मैं बता नहीं सकता आपको, कसम से मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं।